जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक सारे क्वेश्चन को कवर करके ही जाना है। ठीक है, चले आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। ये सॉल्वर मॉडल पेपर है एग्जाम 2025 के लिए और एग्जाम 2026 के लिए भी। पेपर का नाम है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा, इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है AAC 204। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या उससे एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बाबू आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्राचीन इतिहास में 2 पेपर देने हैं फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, एक का पेपर कोड है AAC 203 और एक का पेपर कोड है AAC 204। मैंने दोनों क्लासेस करा रखे हैं। ठीक है, 203 करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास को अटेंड करने के बाद। ठीक है, चले और मैं बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज है और उससे एफिलेटेड कॉलेज जहां भी आपके प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा पढ़ाई जा रही है, इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि पेपर का नाम मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्लास अटेंड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा सभ्यता में आपका लोथल है, लोथल से हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है पहले का। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लोथल है इसकी खुदाई कब हुई थी और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो लोथल की खुदाई 1953 में SR राव द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। किसके द्वारा? SR राव द्वारा। ठीक है, ये सारे चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये सारे PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको मिल सकते हैं। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड करके भी धीरे धीरे रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है, यानी मनुष्यों ने सबसे पहले कौन से अनाज उगाए थे? तो सबसे पहले जौ उगाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण ये मिला है लहुरा देव से। ठीक है, धान की प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है खेती का? लहुरा देव से। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लहुरा देव पूछा जाता है कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव गांव से प्राप्त हुआ है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लहुरा देव में लगभग 7000 ईसा पूर्व की धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हुआ? चले बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ठीक है, यानी खाने के लिए सर्वप्रथम खेती कब यानी किस काल में शुरू हुई थी? ये हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, खाने के लिए सर्वप्रथम खेती कब आरंभ हुई? नवपाषाण काल में। सी ऑप्शन आपका राइट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन को जितना आसान भाषा में आप समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ तैयारी कर सके, बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दूंगा फ्री में। ठीक है, चले प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन यानी प्राचीन काल में जो आर्य थे इनको जीने के लिए मुख्य साधन क्या था? शिल्प, व्यापार, कृषि या फिर शिकार? कृषि था, खेती। ठीक है, जो आर्य थे इनको जीवन जीने के लिए इनका मुख्य साधन क्या था? खेती था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 5वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देवता को हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को। कृष्ण के भाई थे बलराम और इनको हल लिए प्रदर्शित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 6ठे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य काल में भाग था। मौर्य काल में भाग था, क्या था? जल कर था, यानी जल का टैक्स था, घर का टैक्स था, सड़क का टैक्स था या फिर भूमि यानी जमीनों का टैक्स था। मौर्य काल में जो भाग था ये जमीनों का टैक्स था। ठीक है, जमीनों का टैक्स था। डी ऑप्शन आपका राइट है 7वें नंबर क्वेश्चन का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलि था। बलि क्या था? उपकरण था, सिक्का था, वार्ता था या फिर कर था? कर यानी टैक्स, तो बलि भी एक प्रकार का टैक्स था यानी कर था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 8वें नंबर क्वेश्चन का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, या फिर मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है। इंडिका, जस्टिन, अर्थशास्त्र या प्लूटार्क। इन चारों में से कौन है जो मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है। तो ये है इंडिका, ठीक है। अब इंडिका के बारे में जान लीजिए किसने लिखा है, क्योंकि यह कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है। तो इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। और जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, ये मौर्य समाज में, जो मौर्य समाज है इसके 7 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। मुंबई, भरूकच, ताम्रलिप्त या फिर कावेरी पत्तनम। बताइए मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था कौन, ताम्रलिप्त, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में चारगाह के रक्षक को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में चारगाह के रक्षक को क्या कहा जाता था, विविताध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें रूप तर्क क्या थे, रज्जु क्या था और सन्नी घात क्या थे, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो मौर्य काल में चारगाह के रक्षक को विविताध्यक्ष कहा जाता था। विविताध्यक्ष एक अधिकारी होता था जो राजकीय चारगाहों यानी गोचर भूमि की देखभाल और सुरक्षा का कार्य करता था। यह पद मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा था, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है, ठीक है। रूपतर्क क्या होते थे, तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। रूपतर्क सिक्कों की शुद्धता जांचने वाला अधिकारी होता था। जो रज्जुक है भूमि मापने वाला सर्वेक्षक था। सन्निघात ये राजकोष या गोदाम का अधिकारी होते थे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बताइए बुद्ध चरित्र से, अर्थशास्त्र से, भगवती सूत्र से या रास तरंगिणी से। किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। तो यह अर्थशास्त्र से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम था। विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम गाय था वैदिक काल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी और थर्ड सेमेस्टर में भी कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही। तो ये कही थी प्लिनी महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, चले पूरी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री में लिखा था कि भारत से विलासिता की वस्तुओं जैसे रेशम, मसाले, कीमती पत्थर के आयात के कारण रोम से भारत की ओर बड़ी मात्रा में सोना बहता था। इससे रोमन साम्राज्य के खजाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपाय का उल्लेख है। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में अकाल से निपटने के उपाय लिखे गए हैं और इसमें उल्लेख है, ठीक है। सोहगौरा और महास्थान के अभिलेख में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में नैशिष्ठक शब्द किसके लिए उपयोग में था। मंत्री के लिए, किसान के लिए, ब्रह्मचारी के लिए या सैनिक के लिए। ब्रह्मचारी के लिए नैशिष्ठक शब्द का उल्लेख किया गया था वैदिक काल में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नंद वंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है। तो यह मिलती है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये 2023 और 2024 2 साल ये लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो आंसर शीट में आपके खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख दिया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आदेव मात्रक भूमि क्या थी। आदेव मात्रक भूमि वो भूमि होती थी, ठीक है, जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्यों और कोलियों के मध्य जल विवाद का वर्णन मिलता है, किस में मिलता है? तो कुणाल जातक में मिलता है, शाक्यों और कोलियों के मध्य जल विवाद को लेकर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ठीक है, क्या करा? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो ये कराया था रुद्रदमन ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नंदवंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की, ठीक है, खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो ये मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख में। बी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 बार आपका टाइप हो गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने सर्वप्रथम, यानी कौन से राजा ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो देखें, गिरनार अभिलेख से, ठीक है, यह प्रमाणित होता है कि जो मौर्य थे इन्होंने जल संसाधन के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके अनुसार मित्र की सेना से श्रेणी बल अच्छा होता है? तो कौटिल्य के अनुसार मित्र की सेना से श्रेणी बल अच्छा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है? जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, श्रेणी क्या है? तो जो श्रेणी है ये शिल्पकारों की समिति है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है? तो देखें, व्यापार और वाणिज्य, पशुपालन और कृषि ये वार्ता के घटक हैं। शिक्षा आपका वार्ता का घटक नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का जो नाम था वो था पटवाय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, पाड़ी नामक व्यापारियों का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है नेचुरल हिस्ट्री से, पेरिप्लस से, अर्थशास्त्र या फिर ऋग्वेद से? पाड़ी नामक व्यापारियों का उल्लेख प्राप्त होता है अर्थशास्त्र से। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है यह भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो कौटिल्य ने लिखा है, यानी चाणक्य ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाय भाग का लेखक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि दाय भाग का लेखक कौन है? दाय भाग के लेखक जीमूत वाहन है। कौन है दाय भाग के लेखक? जीमूत वाहन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थीं? तो यह आपका मंदसौर अभिलेख से प्रमाणित होता है या फिर प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थीं। सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है? तो इसमें जो निगम है ये बाजार केंद्र को क्या करता है? संकेतित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अक्षय निधि जमा करता था? अक्षय निधि जमा कौन करता था? मंत्री, व्यापारी, किसान या फिर श्रेणी? बताइए, अक्षय निधि कौन जमा करता था? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, जो श्रेणी होते थे ये अक्षय निधि जमा करते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है।
ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखें, सिल्क मार्ग, ठीक है, सिल्क मार्ग यह एक प्राचीन व्यापार मार्ग था, ठीक है, जो पूर्वी एशिया को पश्चिमी दुनिया से जोड़ता था, जिसमें रेशम यानी सिल्क और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है? वही क्वेश्चन है। देखिए, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, ये तीनों आपके वार्ता के घटक हैं, शिक्षा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? तो अनाथ पिंडक का, अनाथ पिंडक, ठीक है, बौद्ध जातकों में किसका वर्णन? तो अनाथ पिंडक का जो वर्णन है, जो अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था, क्या था? पटवाय था, ठीक है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम पटवाय था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 38 का। देखिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए ताकि आप अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। श्रेणी धर्म क्या है? उनके अपने नियम कानून है श्रेणी धर्म। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में श्रेणी संगठनों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? यानी प्राचीन काल में जो श्रेणी संगठन होता था और इसके जो नेता होते थे, यानी जो इसके प्रमुख होते थे, इनको जेठक कहा जाता था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा का लेखक कौन था? मिताक्षरा, ठीक है, एक रचना है या फिर लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है मिताक्षरा? ये लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे कि धर्मगंज नामक पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय में स्थित था? धर्मगंज नामक पुस्तकालय, ठीक है, ये किस विश्वविद्यालय में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है आपसे कि इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है और एक क्वेश्चन आएगा 100%, लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ इस क्लास को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी मौखिक रूप से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ द, यहाँ होगा, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था, क्या? रिवल्य कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ किसके लिए? बताइए। धातु कर्मकर के लिए, जो धातु का काम करते थे उनके लिए, जो आभूषण बनाते थे इनके लिए, या फिर जो बर्तन बनाते थे, या फिर जो अनाज को ओसाते हैं उनके लिए? बिल्कुल, धान्यकृत ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग हुआ है ये अनाज ओसाने वालों के लिए किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है? गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है? यह माना गया है वैश्य का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 52 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, चलें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनाज मापने की इकाई थी। अनाज मापने की इकाई है कुल्यवाय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेघातिथि कितने प्रकार के अन्न बताए हैं। मेघातिथि कितने प्रकार के अन्न बताए हैं। 17 प्रकार के बताए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में खेती का उल्लेख कितनी बार हुआ है। 24 बार हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद में कष्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में कष्ट शब्द का जो प्रयोग है ये 33 बार हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऋग्वेद के किस मंडल में खेती की विधि एवं उपकरणों का उल्लेख है। ऋग्वेद के ये आपका 10वें मंडल में खेती की विधि और उपकरणों का उल्लेख है। बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है ऋग्वेद में यव शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। यव शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 15 बार हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों ने सिंडन किसे कहा है। सिंडन ये क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर में भी आया था। ठीक है, सिंडन यूनानियों ने किसे कहा है। कपास को कहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखेंगे। चले, लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी प्रकार की भूमि का उल्लेख हुआ है। 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, तो 3 प्रकार का उल्लेख हुआ है तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। पहला है बंजर भूमि जिसे अरत्न कहा जाता है। दूसरा है उपजाऊ भूमि जिसे अपनवस्ति कहा जाता है। ठीक है, अपनस्ति। और अधिक उपजाऊ भूमि के लिए उर्वीर शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये जो आपको नोट्स मिला है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये सारे नोट्स और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।